तो दोस्तों, 12 क्लास करने के बाद हर एक बच्चे के, यानी कि वो बच्चा तो नहीं रहा, उसके मन में ख्याल आता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए इसे एक पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि सोचिए आप एक सीधे रास्ते में जा रहे हैं। वहाँ पर आपको कई तरह के साइन बोर्ड्स मिलेंगे कि अगर आप इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, और अगर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन आप सिर्फ उस पर ध्यान देते हो जहाँ पर आप जाने के लिए निकले हो। समझे? मतलब अगर आपको कहीं किस मान लो एक एक्स जगह पर जाना है, लेकिन रास्ते में जो बोर्ड है वहाँ पर एक्स वाई जेड 3 जगह के नाम लिखे हैं कि अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, राइट जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, और सीधे जाएंगे तो आपकी डेस्टिनेशन यानी कि एक्स पर पहुँचेंगे। तो ऑब्वियसली आप वो एक्स वाले रास्ते को प्रेफर करेंगे और सीधा निकल जाएंगे, क्योंकि आप एक्स पर जाने के लिए ही निकले थे। तो ऐसा ही कुछ आपकी ज़िंदगी में होता है। जब आप कुछ करने का सोचते हैं तो रास्ते में ऐसे कई लोग होते हैं जो आपको बस ऐसे ही साइंस की तरह बिहेव करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं, या जो अपने सोचा है अपनी लाइफ में उसे बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको उससे बदलना नहीं है। पहले तो जो अपना गोल है उसे सेट रखिए, क्लियर रखिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। सबसे जो मेन मोटिव की बात है वो ये है कि कभी भी छोटा सोचो मत। अगर कुछ बहुत बड़ा सोचोगे तो कुछ बड़ा कर पाओगे, लेकिन अगर पहले से ही छोटा सोच रहे हो तो फिर भूल जाओ, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो इसी बातों को ध्यान में रखने के बाद आप सोचिए कि अगर आपने कुछ करने का सोच लिया तो अब आप, कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर लोग 80 to 90% लोग जो वो डिपेंडेंट होते हैं किस पर, ज़्यादातर डिपेंडेंसी जो होती है पेरेंट्स पर, उसके बाद दोस्तों पर, फिर उसके बाद जो नेबरहुड है उन पर। मोस्टली ये 3 मिलती है। बाकी कई बार इनमें रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, जो हमारे रिलेशंस हैं। तो सबसे पहले चलते हैं माँ बाप पर। जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको अब तक बड़ा किया, इतना बड़ा कर दिया, तो क्या ये कम नहीं है? तो कुछ ऐसा सोचो, उन्हें बताकर करो। ऐसा नहीं कि उनसे बाहर चल रहे हो, करो उनकी निगरानी में, लेकिन उन पर डिपेंडेंट मत रहो। उसके बाद जो हमारे सेकंड थे वो थे हमारे जो थे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स क्या क्या है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी भी आगे लाइफ है। तो सबसे पहले तुमने निर्भरता छोड़ दो, फ्रेंड्स पर तो बिल्कुल भी निर्भरता नहीं। हाँ, ऐसा होता है कि कई बार कुछ फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन अगर जितना आप अपनी जो थिंकिंग है उसे जितना किसी के साथ शेयर करोगे, उस चीज़ के होने के चांस उतने ही कम होते जाएंगे। ये सिंपल फंडा है। अगर जितने आपके प्लान के बारे में जितने ज़्यादा लोगों को पता होगा, उतने ही आपके प्लान कामयाब है, आपके सक्सेस होने के चांस कम होते जाएंगे। तो जो अपना गोल है उसे स्ट्रेट रखिए, पूरा क्लियर रखिए, किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए, और जो आपने सोचा है उस पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले तो जब आप सोच रहे हैं तब उस पर चाहे लाख आप सोचिए, कैंसिल कीजिए, नया कुछ सोचिए, फिर उसे कैंसिल कीजिए, कुछ और नया सोचिए। लेकिन जब आपने कोई एक गोल निश्चित कर लिया तो जब तक आप उस पर पहुंचे नहीं तब तक रोको मत, चलते रहो। और कभी भी अपने गोल पर शक मत करना कि क्या मैंने कहीं कोई गलत रास्ता तो चूज नहीं कर लिया। तुम्हारा अंदर सब जानता है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो जो अगर तुमने पहले तो सही चूज करना है, जो तुमने सही चूज कर लिया फिर उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। बस सिर्फ उस तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें ढूंढना है और उस रास्ते पर सीधे चलते रहना है। जो भी रास्ते में साइंस आए किसी की परवाह नहीं करनी। बस जिस जगह तुम्हें जाना है सिर्फ तुम्हें उस साइन को फॉलो करते करते अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। और रही बात जो नेबरहुड की, तो वो उनका भी फ्रेंड्स की तरह है, उन पर भी कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। एक कान से सुनो, एक से निकाल दो, इससे ज़्यादा इनका कोई मोटिव नहीं होता। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।